हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर प्रेमलता व्लॉग्स में। आप सभी को राधे राधे। तो गाइस, यहाँ पर नवरात्रि का मेला लगता है और बहुत जोरों शोरों से बहुत अच्छा मेला लगता है। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सारी पब्लिक आती है, गांव से, सब दूर से, सिटी से, सब दूर से आती है। तो नवरात्रि में बहुत मतलब हमारे यहाँ पर ना साल भर में एक बार मेला ही लगता है हमारे हाँ। सिटी में और चैत्र नवरात्रि में। और काफी लोग दूर दूर से आते हैं, गांव से आते हैं। और 9 दिन इतनी भीड़ रहती है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बहुत भीड़ रहती है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती। तो उस बीच में हम लोग एक बार भी नहीं गए मेले में। कहता है कि नवरात्रि में चलते हैं लेकिन नहीं जा पाए हम लोग क्योंकि भीड़ की वजह से। और उसके बाद फिर हम लोग एक दिन सिर्फ गए थे, वो भी आरती में। माता जी की जो आरती होती ना, बहुत ही अच्छी आरती होती है। पूरे आधे घंटे की आरती में हम लोग गए, वहाँ पर खड़े हुए। हम दोनों ने हिम्मत करी, बुआ आ गए थे बीच में, तो उन्होंने बोला चलो। सपना माया ने बोला कि चलो भाभी एक दिन तो चलो आप आरती देखने। तो मैं गई एक दिन आरती देखने के लिए। वहाँ पर क्या नज़ारा था यार, सच में इतनी भीड़ है। आप न्यूज़ पे देखना, हमारे यहाँ की जो आरती होती है ना, वो खतरनाक होती है और बहुत भीड़ होती है। मतलब माता रानी के लिए कितनी मतलब श्रद्धा होती है, कितने मानते हैं लोग, उन्हें दूर दूर से आते हैं। और जब हम लोग गए ना वहाँ का नज़ारा इतना प्यारा था। और सब लोग वहाँ पर पहचान के मतलब हमारी वीडियो बहुत लोग देखते, दूर दूर तक देखते। तो सभी लोग की नज़र मम्मी और मेरे पे। और हम लोग अकेले गए थे, हमारे साथ थी सपना। और जो हमारी बुआ थी ना, वो अलग गए थे। मतलब उनकी जो लड़की है ना, वो यहीं है, तो वो उनके साथ चले गए। तो सपना हम 3-4 से गए थे हम। तो भीड़ देखकर मतलब सब हम लोगों को देख रहे थे। तो थोड़ा सा हमें मम्मी हम बहुत मुश्किल हो गया था उस टाइम पे निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। फिर हम लोग जैसे जैसे आरती हुई और हम फटाफट से घर आ गए। उसके बाद में तो हम दूसरे दिन कतई नहीं गए, कोई भी नहीं गया है यहाँ से। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक कमाल की वेबसाइट के बारे में बताने वाले हैं। इस वेबसाइट की शुरुआत हुई थी, वो टर्की कंट्री से हुई थी और ये वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत सारे जो कमर्शियल पेज होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स होते हैं उनके ऊपर। तो किसकी मदद से होते हैं? इन्हीं वेबसाइट की मदद से होते हैं। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करके अपने लाइक्स और फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। आप लोग कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसको आप लोग गूगल के ऊपर पेस्ट कर देना। जैसे आप लोग गूगल के ऊपर पेस्ट करोगे, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों के पास में एक ऑप्शन खुलेगा। जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वहाँ पे अपना इंस्टाग्राम लॉगिन करोगे, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, लाइक्स बढ़ाने के, फॉलोअर्स बढ़ाने। फॉलोअर्स पे क्लिक करोगे, देखोगे आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपना रियल अकाउंट बिल्कुल भी शेयर नहीं करना। एक नया पेज बनाओ जिसमें 0 फॉलोअर्स हो, वहाँ से आप लोग शुरुआत कर सकते हो। रियल अकाउंट बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है आपको, ठीक है। और पसंद आता है तो जाके आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ पे से चेकआउट कर सकते हो। कि वो नज़ारा देख के और हैरान हो गए थे भैया, अपने साथ में कोई ना कोई होना बहुत ज़रूरी है। और हम दोनों आरती के लिए इसीलिए गए थे, काफ़ी दिन हो गए थे, दर्शन नहीं कर पाए। शाम को दर्शन करते, लेकिन आरती का जो नज़ारा होता है ना, तो वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है सब परिवार को। और नवरात्रि के दिन जो थे ना, बहुत अच्छे निकले हम लोगों के, क्योंकि है ना, नवरात्रि के दिन में गए थे माता जी के दर्शन करने के लिए। नलखेड़ा जो मंगलामुखी माता है, वहाँ पर भी भीड़ बहुत थी, लेकिन बहुत अच्छे से हम लोगों के दर्शन हो गए थे। और वहाँ से हम लोग ऐसे नवरात्रि में अलग अलग हम दर्शन करने गए थे। ट्रेवल बहुत हम लोगों ने करा। तो हम लोगों को मतलब हर टाइम ही नहीं मिल रहा था नवरात्रि के अंदर कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद जैसे ही नवरात्रि खत्म हुई, उसके बाद हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो मेले में चलते हैं। मतलब पूरी फैमिली के साथ हम लोग जाते हैं। और फिर एक दिन प्लान बना, फिर हम लोग गए थे, कल ही गए थे मतलब मेले में। मम्मी में थी और मेरे काका की फैमिली थी, ये थे मेरे देवर, दोनों थे, सब थे मतलब। तो सब गए साथ में और बहुत मज़ा आया मेले में। बहुत सारे लोगों का प्यार भी मिला, बहुत लोगों ने पहचाना भी सही। और वहाँ उसी बीच में बताएगा मेरे फैमिली वाले भी मुझे दिख गए मेले के अंदर। जो मेरा परिवार है, मैं इसी सिटी से बिलोंग करती हूँ, मेरा फैमिली भी इसी सिटी की है। और ज़्यादा दूर घर नहीं है मेरा, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी है। और मेले के पास से तो और पास पड़ता है, मेला जो लगा है वहाँ से। तो वहाँ पर मेरे फैमिली वाले भी आ गए। पता है नवरात्रि के बाद ही वो लोग आते हैं, मतलब मुस्लिम लोग जो रहते हैं ना, वो नवरात्रि के बाद ही आते हैं। क्योंकि नवरात्रि में भीड़ रहती है ना, तो वो आते नहीं है इतने। क्योंकि मैं भी मुस्लिम थी ना जब मेरे फैमिली में, तब हम भी नहीं लगाते थे। पापा बोलते थे कि नवरात्रि बाद चलेंगे, उनकी नवरात्रि चल रही है, उनका त्यौहार चल रहा है, भीड़ होगी, अपन नवरात्रि बाद चलेंगे। वैसे ही फिर वो लोग आए थे कल के दिन और हम भी उसी दिन गए। तो मैंने तो उनको देख लिया और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या पता उन्होंने मुझे देखा या नहीं देखा। मम्मी को भी मैंने दिखाया कि मम्मी देखो मेरी फैमिली के ये सब लोग। तो उसमें से थोड़े लोग मेरी तरफ देख भी रहे थे, तो मैंने लग गया था मुझे कि उन्होंने देख। उसमें भी काफ़ी लोग मिलने वाले, उन भी काफ़ी लोग मिल गए थे। तो ये मेरे हस्बैंड जी बोले कि चले जाओ तुम मिलके तो आओ, तुम्हारी फैमिली है। मैंने कि मैं क्या बात करूँगी, और मैं चली गई तो उनको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। पता नहीं, मैं टेंशन लेने लग जाती है। अगर मेरी फैमिली वाला कोई मुझे दिख जाता है ना, तो मेरी हार्ट बीट जो रहती है ना, बढ़ने लग जाती है। क्योंकि
मैं सोचती हूँ कैसे उनसे बात करूँगी, कैसे उनसे मतलब आंखें मिलाऊंगी, ये सब सोचती हूँ मैं। उसके बाद वो वहाँ से चले गए और उसके बाद हम लोग मेला घूमे, बहुत सारे रिलेटिव्स बहुत मिले वहाँ ये पे। भी, इसको भी इतना शौक है, झूला में झूलने का बहुत शौक है वही। और इसको देख के मुझे डर लगता है, यूं करके अगर सिर से मैं वो झूले को देखती हूँ ना तो मुझे तो चक्कर आते हैं। और ये कि मम्मी चलो चलो, तो कहाँ से चले जाऊँ, मुझे तो इतना डर लगता है, कभी झूले में बैठी हुई नहीं। मैं देवर ने जरूर बिठाया था मुझे एक बार, बस एक ही बार बैठी थी, उसके बाद में मैं कभी भी नहीं, आज तक नहीं बैठी। बहुत मजा आता है और झूलों उसके बाद में है ना, इसका अलग अलग शौक है, झूले, चक्री झूले, नाव, बाप, इसको देख के और डर हम लोग है लगता ना, है। जैसे हमारे इसमें स्वीटी में ज्यादा ट्रेन में झूले जरूर नहीं बैठ लगते जाती हैं। हूँ मैं। मतलब गिनती के झूले ही लगे थे इस बार तो, मतलब नाव थी और बिजली झूला हो गया और जो चक्री होती है ना, जो आड़ा चलता है वो था, और एक दो झूले और थे। हाँ बस, ज्यादा झूले नहीं लगे। तो मिक्की माउस था बच्चों के थोड़े बहुत वो हमारे लिए तो इस कुछ बार काम के नहीं। अच्छा से, मतलब अच्छे से लगाया था, हाँ व्यवस्थित व्यवस्थित था इस बार ताकि तो। अगर पब्लिक आती है ना तो कोई स्पेस मिल सके चलने हाँ। की। तो क्योंकि बहुत उस अच्छा बीच लगा। बीच में खाने वाने का जो रहता है ना, वो भी दुकानें रहती थी पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं था, एक साइड कर दिया था पूरा। सब कुछ मतलब जो हाँ। खाने पीने की दुकान होती है ना, वो सारी बाहर बाहर कर कर दी दी थी। थी। और शॉपिंग के अलग, और झूले उन्हें एक साइड में लगे, शॉपिंग उन्हें एक साइड हाँ। में। रास्ता बहुत बड़ा निकाल दिया, मतलब सही साइड लगा था इस बार का स्पेस मेला। बहुत अच्छी थी हाँ, उसमें। लेकिन हम लोग फिर जाएंगे एक बार और क्योंकि हमारी शॉपिंग अभी बची हुई है। हम लोगों ने शॉपिंग नहीं करी है बिल्कुल भी अभी वहाँ मेले में से। थोड़ी बहुत हम लोग करते हैं, जैसे घर की चीज़ें हो गई हो या फिर मुझे कुछ पसंद आ जाता है, ले लेना चाहिए, मज़ा आता है। मेले की शॉपिंग में भी कुछ अलग फील होता है उस भीड़ में जाओ, और इतनी भी नहीं रहती है, ऐसा टाइम देख कर हम लोग जाते हैं शाम का, ये जब भीड़ ना हो। और उस दिन में ऐसे टाइम पे गए थे हम लोग, लेकिन धीरे धीरे अब तो भीड़ बहुत कम बढ़ने हो लगी गई थी उस है। time और कल थोड़ा पानी जैसा मौसम हो रहा था, तो पानी की वजह से भीड़ कम थी मेले में। और बहुत अच्छे जगह थी, तो देखने के लिए सारा सामान जो भी खरीदना, मिलना, शॉपिंग करना, तो अच्छे से देख सकते हैं अपन। और भीड़ में तो बिल्कुल भी। मम्मी ना भीड़ से घबराती है। उस दिन हम लोग गए थे ना आर्ट देखने, इतनी भीड़ थी कि मैं क्या ही बताऊँ, ऐसा लगा था पूरे सौजब हो गए। हाँ, सॉरी, बहुत हमारी पूरी सिटी के लोग मतलब वहीं पर आ गए, और इतना नज़ारा अच्छा था। और बस अब फिर वापस जाएंगे हम लोग मेले में। और गाइस थोड़ा सा कुछ बचा है खरीदना, तो वो क्योंकि अब खरीदेंगे शॉपिंग थोड़ी सी। करेंगे, क्योंकि शादियों में बहुत सारी आ रही है हमारे परिवार के अंदर, मतलब हमारे कास्ट में, हमारे जो जात है ना उसमें बहुत सारी शादी हो रही है, वो भी गाँव में भी है, सिटियों में, सब जगह है। और लेकिन मैं अब जैसे कि अभी मैं जब से आई हूँ इतनी शादियाँ तो नहीं आई है, लेकिन अब आई है फाइनली शादी। हमारे नाना मामा के घर भी है, और मतलब बहुत सारी जगह है, मैं नाम का बताऊँ आप लोगों को, तो सब जगह जाना भी है, और सब प्यार करने वाले हैं, बुलाते हैं, तो वहाँ पर जाना बनता है। तो मतलब मैं फर्स्ट टाइम मतलब ये सब कुछ माहौल देखूंगी और देखते हैं कैसा क्या रहता है। मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है गाइस, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना सब मुझे रीले दिखा तो बोलते हैं यार ये तो वही लड़की है, तो वही लड़की है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि यार ठीक है। अब फिर भी मम्मी बोलते हैं कि लोगों की बात पे क्या ही ध्यान देना, मैं जो कर संभाल रही रही हूँ है ना, तो तू, तेरे को टेंशन लेने की जरूरत है। वही, इसीलिए मैं टेंशन नहीं लेती हूँ वैसे। और बोलने वाले तो बोलेंगे, देखो सामने तो मतलब हम लोग अभी गए थे ना शादी में गांव में, तो सामने तो इतने अच्छे से मतलब सब लोग रहते हैं, क्या नहीं बहू है, प्रेम की बहू है, ये बड़ी बहू है, वो छोरे ने शादी करी थी ना, वो मुस्लिम लड़की लाया था, ये वही है, तो ठीक है वहाँ तक तो। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पीठ पीछे फिर बुराई करते हैं, और हमें पता चल जाती है कि यार हमारे पीठ पीछे मतलब ये हम आपको बोल रहे बहुत हैं, सारे बोलने वाले तो वहाँ होते पर हैं, थोड़ा तभी सा हम दिल बोले। को ऐसा लगता है यार सामने ठीक है, कितने अच्छे से बोल रहे थे। फिर हम मम्मी बोलती कोई नहीं आप बोलने, देखो अगर आपको 90% प्यार कर रहे हो तो 10% आपको बोलने वाले भी मिलेंगे, बुराई वाले भी नहीं है। तो यही चीज़ है गाइस। लेकिन अब देखते हैं, अभी शादी में जाएंगे हम लोग, तो कैसा क्या रहता है मेरे साथ, क्या किस तरह से व्यवहार होता है सब कुछ। तो आज इनका मंगलवार था दोनों भाइयों का, तो मैं खाना बनाऊंगी। अब देखते हैं, पूछती हूँ मैं सुधीर से क्या बनाऊँ। सुधीर दाल बाटी बनाऊँ कि दाल रोटी बनाऊँ, दाल चावल बनाऊँ, अब इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इनकी वजह से इनसे पूछ के, और उसके बाद में फिर उसके बाद ही बनाऊंगी खाना, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। देखते हैं अभी क्या बनाना। खाने का टाइम हो चुका है, शाम हो चुकी है, और अभी मुझे जाना था थोड़ा सा मार्केट भी, मुझे काम है थोड़ा, ब्लाउज वगैरह का मुझे रेडी करवाना है, क्योंकि शादी वगैरह आ रहे हैं ना, तो शॉपिंग भी अभी हुई नहीं है, धीरे धीरे होगी अभी, क्योंकि थोड़े दिन बचे हैं अभी, तो धीरे धीरे फिर शॉपिंग करेंगे। अलग अलग शादी तो अलग अलग शॉपिंग, अभी तो मेरे पति के है ना। और बहुत सारी शादियाँ ना आई है अभी गाइस,
तो बहुत मज़ा आएगा, आप लोग बने रहना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा और क्या क्या चीज़ हुई हम लोगों के साथ मेले के अंदर, और हमने नवरात्रि किस तरह से सेलिब्रेशन करा, ये हमें आप लोगों को बताना था। तो क्योंकि सब्सक्राइब करो, बोलो ना बस लाइक कर देना लाइक गाइस, करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।